हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा बाय अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने कुछ केसेस किए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके ऊपर काफी डिस्कशन चैप्टर 2 में हो चुका है, तो मैं यहाँ पे फर्दर डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। अब गुडविल क्या है ये भी हम पहले डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, दैट इज ब्रांड वैल्यू, योर गुड इमेज, योर ब्रांड इमेज। ठीक है, विद हेल्प ऑफ गुडविल यू आर एबल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। और जो दुकानें हैं जो आपकी इंडस्ट्री में, उनके कंपैरिजन में आप कुछ एक्स्ट्रा कमाते हो बिकॉज ऑफ योर गुडविल। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि दो पार्टनर है। सर कोई भी पार्टनर ले लो आप, ये ले लो कि मोटू और पतलू दो पार्टनर है, मोटू एंड पतलू। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ साल बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि इनका बिजनेस जो है बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। ठीक है, अब इनके बिजनेस की आज मान लो नेटवर्थ है वो 90 लाख रुपीस। क्या है? 90 लाख रुपीस। नेटवर्थ का मतलब हो गया हमारा नेट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो वो इनकी नेटवर्थ है 90 लाख रुपीस। ठीक है, अब एक नया बंदा आता है, जॉन बनेगा डॉन, इनका पार्टनर बनने। कौन आ रहा है? जॉन। आपने देखा होगा ना मोटू पतलू, तो जॉन बनेगा मोटू पतलू का पार्टनर। ठीक है, अब जॉन नया पार्टनर बनने आ रहा है। अब ये जब नया पार्टनर बनने आएगा, मान लो ये 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो 90 लाख का 1/3 बोले तो 30 लाख रुपीस ये अगर ये देता है और पार्टनर बना ले इसको मोटू पतलू, तो फिर उन्होंने जितने साल तक मेहनत की थी उसका क्या? बात समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आप न्यू पार्टनर किसी के बिजनेस में इसलिए नहीं बन जाते कि आपने उनकी जो भी बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसमें एक प्रोपोर्शनेट शेयर दे दिया। उससे सिर्फ आपको क्या मिलेगा? उनकी उन एसेट्स में आपको राइट मिलेगा शेयर करने का, उस बिजनेस की एसेट्स को शेयर करने का राइट मिलेगा। लेकिन जो उन्होंने एफर्ट डाल के गुडविल क्रिएट की, अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू बनाई है, जो कि आपको फ्यूचर में आप प्रॉफिट उनके साथ बांटने वाले हो, मेहनत किन्होंने की? मोटू पतलू ने। बिजनेस की गुडविल किसने बनाई? मोटू पतलू ने। और अब जो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसमें नया पार्टनर कौन बन जाएगा? जॉन। तो वो भी उस प्रॉफिट को क्या करेगा बच्चों? शेयर करेगा। अगर वो शेयर करेगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा अभी के अभी मोटू पतलू को देना पड़ेगा। तो सिर्फ ये 30 लाख रुपए के अलावा भी मोटू पतलू को जो जोन पैसा देगा उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो एक्स्ट्रा पैसा जोन को देना पड़ रहा है पार्टनर बनने के लिए मोटू पतलू को, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग कैपेसिटी, बिकॉज ही गॉट राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस इन फ्यूचर, ही हैज टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो एक बात होगी, समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो एक बेसिक बात थी कि गुडविल क्यों देनी है, कैसे देनी है, हम समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग पे आते हैं सर। अब अकाउंटिंग में आपके पास तीन सिचुएशन बनती है बच्चों। अकाउंटिंग में आपके पास तीन सिचुएशन बनती है। वो तीनों सिचुएशन क्या है कि एक सिचुएशन तो ये कहती है कि जॉन बनेगा डॉन। क्या? जॉन बनेगा डॉन। वो मोटू पतलू को, जॉन डॉन जो है मोटू पतलू को गुडविल की प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राइवेटली, आउटसाइड द बिजनेस, चोरी छुपे चुपके से। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं करना चाह रहे, सिंपल सी बात है। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी एंट्री इसके लिए पास नहीं होगी। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर जॉन जो है मोटू पतलू को प्राइवेटली पैसा कुछ पे करता है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, देन नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर सच पेमेंट। क्लियर है? सेकंड सिचुएशन क्या आती है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश और काइंड। जॉन जो है जरूरी नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल लिए पैसा ही लेके आए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम के लिए पैसा ही लेके आए। वो कुछ अदर एसेट्स भी ला सकता है। मान लो जॉन के पास जो है पैसा नहीं है, पर जॉन के पास जो है मशीनरी है जिसकी वैल्यू इतनी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल उसका बन जाता है। जो गुडविल का उसका जो शेयर आता है उसकी शेयर के ही इक्विवेलेंट अमाउंट की उसके पास क्या है? मशीनरी है। तो वो मशीनरी मशीन्स को जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये भी अलाउड है। क्लियर है? सो या तो नया पार्टनर आ रहा है कैश, या फिर ला रहा है वो कुछ एसेट्स बिजनेस में फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है तो बच्चों कि such amount of premium will be shared by old partners, will be shared by old partners, that is मोटू एंड पतलू। ओल्ड पार्टनर कौन है? मोटू और पतलू। इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो भी उनका बिजनेस में पहले वो पूरा का पूरा बिजनेस को वो दो ही मोटू एंड पतलू ही ओन कर रहे थे। अब क्या होगा?
अब जो जॉन है उसको कुछ शेयर उसका दिया जाएगा बिजनेस का, तो वो शेयर कहां से आएगा, कहीं ना कहीं मोटू और पतलू अपने शेयर में से कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ जॉन। तो उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो अकाउंटिंग एंट्रीज देखिएगा, सबसे पहले एंट्री हम करेंगे किसके लिए, कैश लाने के लिए या फिर एसेट्स लाने के लिए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट। सो एनी ऑफ द केस, कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे। सो कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये पैसा आ गया बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन कैश और काइंड, सिंपल। देन इस प्रीमियम को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital account being premium for goodwill transferred to old partners in their sacrificing ratio ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। इसके बाद एक सिचुएशन और बन सकती है सर, इसी गुडविल की नहीं, इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करें कि जो पैसा है प्रीमियम का ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले, तो क्या करेंगे, अगर ये गुडविल का प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस से विड्रॉ कर ले, अगर बिजनेस में पैसा रखते हैं तो यहां तक काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 एंट्री पास करनी है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, तो एक थर्ड एंट्री और हो जाएगी, एक तीसरी एंट्री और हो जाएगी। इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो ऐसा करके ये सेकंड केस के अंदर जहां पर प्रीमियम का पैसा पार्टनर न्यू पार्टनर लेके आ रहा है उसकी अकाउंटिंग हम कर डालेंगे। चलिए अब इसी को हम एक रूप देते हैं क्वेश्चन का और इसको और अच्छे से समझते हैं, क्लियरिटी इस कंसेप्ट के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। सो हमारा एग्जांपल है मोटू और पतलू 2 पार्टनर हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:2 है। नाउ जॉन जो है ही comes to partnership as a new partner and जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आफ्टर हिज एडमिशन वो हो जाएगा मोटू पतलू और जॉन के बीच में हमारा 1:1:1 इक्वल मान लो, ठीक है जी। सो ये एक सिचुएशन हो गई। नाउ क्वेश्चन बताता है आपको कि जॉन ब्रिंग्स रुपीज 10 lakh as capital and rupees 60,000 and a machine worth rupees 1,20,000 as his share for premium for goodwill, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्रीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोटू पतलू दोस्त है, जॉन न्यू पार्टनर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है। जॉन 10 लाख रुपए लाता है कैपिटल एंड 60,000 रुपए और साथ में एक मशीन लाता है जिसकी नेटवर्थ है अभी 1,20,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। सो यहां पे मोटू का जो है ओल्ड शेयर है वो है 3/5, न्यू है 1/3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 4/15। देखना, चेक करना एक बार होना चाहिए। 3/5 तो 9, ठीक है। देन पतलू की अगर बात करें तो पतलू का सैक्रिफाइस क्या है दोस्त, पतलू का सैक्रिफाइस है 2/5 माइनस 1/3, 15, 6 - 1 = 1/15, 1/15। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे हो गया 4:1, ठीक है, ये हो गया। अब एंट्री पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप जनरली क्वेश्चन में हमेशा बैंक को डेबिट करना, अगर क्वेश्चन बोल ही दे कि ठीक है भाई कैश लेके आ रहा है, कैश का नाम दे रहा है तो बात अलग है, पर हमेशा मानना कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है।
सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जोन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जोन का कैपिटल है हमारा 10 लाख रुपए, और साथ में एक एसेट लेके आया वो, तो हमको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को भी डेबिट करना होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मशीन लाया वो 1,20,000 रुपये वर्थ की, कैश लेके आया वो 10,60,000 रुपये, 10,60,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो 1,80,000। तो ये आपकी एंट्री पूरी बनेगी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जोन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि बिजनेस में एक एसेट भी आई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना है किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, मोटू और पतलू दोनों है। तो मोटूज कैपिटल अकाउंट, पतलूज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि आपको जो गुडविल का जो उसका शेयर है वो गिवन है 1,20,000 और 60, 1,80,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल गिवन होगी, इन दैट केस आपको न्यू पार्टनर का शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन है। तो 1,80,000 रुपए मल्टीप्लाई, इसको हम लोग जो बांट देंगे 4:1 के रेशियो, 4:1 के रेशियो में। सो 1,80,000 डिवाइड बाय 5, तो 36,000 तो मिल जाएगा पतलू को, एंड मोटू को मिल जाएगा 36 में 72, 1,44,000, 1,44,000 रुपीज। और ऐसा करके हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब एक थर्ड केस जो हमारे पास बचता है गुडविल के ट्रीटमेंट का, वो हमारे पास है कि व्हेन a new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता तो क्या करेंगे। ठीक है, सो सिंपल है, ये भी कैश में नहीं लाया तो क्या करेंगे, तो कैश तो है नहीं, पैसा तो आया नहीं, क्या करना है, एन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास हियर। क्या पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एंट्री विल बी पास्ड हियर, डेबिटिंग न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट for his premium for goodwill and old partners capital account in their sacrificing ratio। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम लोग, जहां पर न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही क्यों डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हम क्यों नहीं कर रहे, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसका रीजन समझिएगा बच्चों कि वाई न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही डेबिट क्यों रहा है, बिकॉज वी डोंट want to give effect of premium to his share of capital। उसकी कैपिटल को सर हम छेड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है आते ही कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके कैपिटल को छेड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका करंट अकाउंट यहां पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, सो जो पिछला क्वेश्चन था उसी में ले लीजिए, एंड इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो सेम सिचुएशन यहां पर जो है 10 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल के, ठीक है, एंड it does not bring प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रैकेट में डाल देता हूं ₹1,80,000 इन कैश। तो क्वेश्चन में क्या बोला
कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया नहीं कैश में, पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन ने क्या कहा आपको कि प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000 रुपए है, लेकिन 1,80,000 रुपए न्यू पार्टनर लेके नहीं आ रहा, तो हम क्या एंट्री करेंगे? ठीक है, तो सेम केस है, हम लोग ने जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया था 4:1। यहां पर क्या होगा सर, यहां पर क्या होगा सर, इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वापस से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट अभी हमने किया था वही सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा, क्वेश्चन में और कोई बदलाव है नहीं। तो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी हमारी, सेम क्यों हो जाएगी, सॉरी सेम क्यों होगी, सिर्फ कैपिटल का पैसा ला रहा है ना वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जोन्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए जो है जोन कैपिटल के लिए लेके आ गया, ये एंट्री क्लियर है। दूसरी एंट्री जहां पर हम लोग को प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं, ट्रांसफर सर कहां से करोगे? तो यहाँ पर क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम क्या करेंगे, इसका जोन का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, जोन्स करंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए। इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, शेयर क्या है इसका 1,80,000 टू इसका करंट अकाउंट डेबिट करें, ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट, और जबकि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, टू मोटूस कैपिटल अकाउंट टू पतलूस कैपिटल अकाउंट 144 एंड 36। क्लियर है? सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर तीसरा केस जहां पर कि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आता, तो हमें क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आज के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको समझ में आई गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।